देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है ना। इसको कैसे करेंगे इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है, रूट निकालना है तो रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x², रफ कर रहे हैं अभी, और ये x है 2x² मल्टीप्लाई बाई -6 है ना। यदि हम इसका करते हैं तो ये मुझे मिल गया माइनस का 12x², मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिला, 12 मिला है ना। तो इस 12 का हमको फैक्टर निकालना है। यदि मैं 12 की फैक्टर की बात करता हूँ तो भाई यदि मैं 2 6 जा है ना, और यहाँ से भी 2 3 जा, मतलब ये हो गया 4 × 3। पहला फैक्टर मुझे मिलेगा 1 × 12, ठीक है। दूसरा फैक्टर मिलेगा मुझे 2 × 6, यहाँ पे 2 × डायरेक्ट 6। तीसरा फैक्टर मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 × 3। ये 3 फैक्टर मुझे इसमें मिल रहे हैं, मतलब इन्हीं तीनों से हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई 12 में यदि 12 में मैं एक को घटाता हूँ, एक सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये तो मेरा फ्लॉप है, क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ x चाहिए है ना। यहाँ भी 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि 6 में 2 घटाऊंगा तो 4 आएगा, 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8 आएगा। एक का डिफरेंस मुझे इस फैक्टर में समझ में आ रहा है। 4 में से एक यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा, जोड़ूंगा तब तो 7 मिलेगा, लेकिन यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे भाई। इसको हम लिख सकते हैं भाई, पहला क्या है, इसको तो उतार दो, 2x² प्लस 4x, फिर इसके बाद आपके पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आप 3x और -6 = 0। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई। यहाँ एक बार आप समझ लो, 2x² मेरा वही था, फैक्टर हमने 4 और 3 का निकाला था, 4 और 3 का, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा। 4 में से 3 घटाऊंगा तो मुझे प्लस का x मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव संख्या मेरी क्या है, बिगर है। बात समझ में आ गई, बड़ी है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में 2 का जोड़ा बना लेते हैं। बनाइए जोड़ा, लीजिए कॉमन, यहाँ से क्या 2x कॉमन है, वो निकाल लीजिए। 2x कॉमन लिया तो फिर भी एक x मेरा बच रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ से आपने 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 बचा है ना, 2 2 जा 4, x आपने निकाल लिया, 2 निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 बचा। यहाँ पे आप यदि -3 कॉमन लेते हैं, यदि हम यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ 6 है यहाँ 3 है, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक तो x मेरा सीधे सीधे बचा, और प्लस यहाँ से हमने माइनस भी कॉमन लिया था, तो ये संख्या पॉजिटिव हो गई, और ये बच गया मेरा 2। 3 -3x और -6, 3 2 जा 6, ये मेरा हो गया = 0 के। आगे समझ में। अब आगे चलिए, ये दोनों मेरे क्या हैं, सेम है, तो इसको हम 1 टाइम लिख देंगे है ना। तो ये मेरा हो गया x + 2, और ये मेरा हो गया 2x - 3 = में आ गया 0। आगे समझ में यहाँ तक। अब इन दोनों टर्म्स को एक बार दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो ये हो गया x + 2 = 0, और ये हो गया 2x - 3 = 0। तो x बराबर मुझे मिल गया -2, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो यहाँ अपोजिट साइड आके निगेटिव होगा, और ये मिल गया 2x = 3, तो x = 3/2। यही दोनों मेरे रूट इस प्रश्न के मिल गए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट भी हुआ कंप्लीट। कोई चीज़ें समझ में न आई हो तो आप कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।